राधे राधे फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने अभी फेस वॉश कर लिया है और फ्रेश वगैरह होने के बाद अब जो है मैं रेडी हो जाऊँगी स्कूल जाने के लिए। और अभी मॉर्निंग में मैंने आज रिवीजन नहीं किया था, तो मैं आके स्कूल से आने के बाद रिवीजन करूँगी। और यहाँ पर हो जाती हूँ मैं रेडी। तो चलते हैं अभी अपने। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जाने से पहले मुझे ना कुछ कपड़े डालने थे छत पर, और इसी के साथ फिर मैंने देखा आज का मौसम साफ़ हो रखा है। बारिश पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही थी बट आज नहीं है, आज मौसम साफ़ हो गया है। और स्कूल से आने के बाद फिर मैं आ गई थी अभी यहाँ पर, और फिर हम सबसे पहले करते हैं अपने ड्रेस को चेंज। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने कर ली थी अपनी ड्रेस चेंज एंड थी। और सो के उठने के बाद ना फिर मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा जो फर्श है ना, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे पानी पानी सा निकल रहा था फर्श से ना, क्योंकि बरसात में ऐसा लगभग हर जगह होता है। तो फिर मैंने सोचा कि अपने रूम को ना मैं क्लीन करती हूँ, क्योंकि ऐसे गंदे से रूम में ना पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता मेरे को तो बस ऐसा है कि बिल्कुल इन्वायरमेंट साफ़ होना चाहिए और जहाँ पर आप पढ़ते हो साफ़ सफाई होनी चाहिए। साफ़ होगा तभी मन करता है पढ़ने का भी। और तो फिर मैं सबसे पहले लग गई थी, फिर मैंने अपने रूम को किया साफ़, क्लीन किया, झाड़ू वगैरह लगाई। और झाड़ू वगैरह लगाने के बाद फिर मैं अपना पोछा लगाना शुरू कर देती हूँ अपने रूम को, ताकि ये अच्छे से साफ़ हो जाए और मेरे को अच्छा लगे कि हाँ मेरा रूम क्लीन है, तो मैं अच्छे से पढ़ पाऊँगी। फिर उसके बाद ना फिर मैंने देख सकते हो अभी मैं बाहर भी लगा रही थी पोछा, क्योंकि मेरे रूम के सामने अक्सर ये जो जगह होती है ना अधिकतर गंदी हो जाती है, क्योंकि मेरे भाई वगैरह आते हैं तो गंदा हो जाता है अक्सर, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर आना जाना लगा रहता है। उसके बाद फिर जो है मैंने अभी कर दिया था पोछा, मैंने यहाँ पर लगा दिया था। मेरा रूम कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा था अभी, और मेरा रूम अभी साफ़ है, क्लीन है बिल्कुल, अब पढ़ने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बैठ जाती हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पर जो है वो कैब को रिवाइज करने के बाद ना फिर मैं बैठ जाती हूँ हिस्ट्री को रिवाइज करने इसके साथ साथ ही, क्योंकि आप लोगों को पता होगा अक्सर ना मैं क्या करती हूँ, मुझे हैबिट है ऐसी कि बीच बीच में जो मेरे माइंड में क्लिक होता है ना कि क्या छूट रहा है मेरा, तो उसको मैं अक्सर देखती रहती हूँ कि कहाँ पर क्या छूट रहा है, तो उसको रिवाइज करती रहती हूँ। और आज जो है मैंने बहुत सारी जो बुक होती है ना हिस्ट्री के अंदर, अलग अलग उन बुक्स के नाम एंड उसके जो राइटर होते हैं वो सर ने एक टेबल की फॉर्म में लिखवा रखी थी हमारे, तो मैं उसी को रिवाइज कर रही थी। उसके साथ साथ और भी टॉपिक थे जिनको मैंने रिवाइज किया है हिस्ट्री के अंदर। एंड जब हम कुछ भी नया पढ़ते हैं ना तो हमें वो चीज़ एकदम से बिल्कुल भी याद नहीं होती है। और मैं जो है हिस्ट्री पढ़े बहुत टाइम हो गया था, क्योंकि मैं आर्ट बैकग्राउंड से नहीं थी, मेरे पास मैं साइंस बैकग्राउंड से थी, तो इसीलिए ना मेरे को इतनी जल्दी वो मतलब क्लिक नहीं होता, तो इसलिए मुझे बार बार रिवाइज करना पड़ता है। और अधिकतर ये सभी के साथ होता है, क्योंकि बहुत सारे नए नए ऐसे वर्ड्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है जिनको हमें बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम मैथ में कंटिन्यू अपने रेगुलर बेसिस पे मैथ की प्रैक्टिस ज़रूरी होती है, इसी तरह हमारा रिवीजन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि वो जो टर्म्स होते हैं, जो उसके इम्पोर्टेंट टर्म्स होते हैं ना, वो हमारे माइंड में
क्लिक हो जाए, जब हम उनको कहीं पर भी देखते हैं तो हमें पता हो कि हाँ ये किससे रिलेटेड। और मुझे ना नेचर बहुत ज़्यादा पसंद है। स्पेशल जो प्लांट्स होते हैं ना वो मुझे बहुत सुकून देते हैं, बहुत मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, तो मुझे बहुत पसंद है। फिर मैं आ गई थी छत पर। छत पर आने के बाद ना फिर मैंने ना अपने कपड़े उतार लिए थे, और क्योंकि कपड़े मैंने डाल दिए थे धूप में, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से धूप अच्छे से नहीं निकल रही थी, लगातार बारिश हो रही थी। तो फिर मैंने यहाँ पर डाल रखे थे कपड़े, और बाहर का मौसम कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा था, तो अच्छा लग रहा था। तो फ्रेंड्स उसके बाद मैं नीचे आ गई थी। नीचे आने के बाद ना फिर मैंने खाना वगैरह बनाया, बर्तन वगैरह साफ़ किए। उसके बाद फिर अब जो है मैं लगभग मेरे को 9:30 बज गए थे यहाँ पर। फिर मैंने सोचा कि मैं अब क्या करूँ, तो मेरा डाटा तो इतना नहीं चल रहा है आजकल। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि मैं ना मैथ में ना कैलकुलेशन करती हूँ, कैलकुलेशन प्रैक्टिस करती हूँ यहाँ पर। और मैं टेबल भी लर्न करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मैं भूल जा रही थी बार बार, तो उसको अंडरस्टैंड कर रही थी। और उसके साथ साथ ही ना जो स्क्वायर होते हैं, तो मतलब जो संख्या ऐसी होती है जिसके लास्ट में 5 होते हैं, मतलब जो एंड होती है 5 नंबर से, तो उसके स्क्वायर को कैसे निकाला जाता है उसकी प्रैक्टिस कर रही थी यहाँ पर। उसके साथ साथ ही मैंने टेबल को रिवाइज किया। और जो स्क्वायर्स होते हैं 1 से लेके 20 तक के जो स्क्वायर्स होते हैं उनको मैं रिवाइज करने की कोशिश कर रही थी यहाँ पर। और इसके साथ साथ और भी छोटे मोटी सी कैलकुलेशन जो मेरे माइंड में क्लिक हो रही थी, वो भी मैं इसके साथ साथ ही यहाँ पर कंप्लीट करने की उसको कोशिश कर रही थी। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का दिन, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। आप लोगों को कैसा लगा बताना ज़रूर। एंड मैथ की प्रैक्टिस करने के बाद फिर मैं चली जाती हूँ सोने के लिए। एंड आप लोगों को मेरा वीडियो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।